अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इससे पहले इतना बड़ा चेंज आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ होगा। मेरा नाम विशाल है। मेरे चैनल पे सेल्फ इंप्रूवमेंट, रियल टॉक, गाइडेंस, माइंडसेट के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। आप देख रहे विशाल एसेट्स, लेट्स बिगिन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है अपने लाइफ से टॉक्सिक पीपल को निकाल के। ऐसे लोग जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके सक्सेस, ग्रोथ और अचीवमेंट से जलते हैं और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आप अपने दिन में ज़्यादातर टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हो। और मोस्टली लोग ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। आपको ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में आने के लिए सबसे पहले आपको अपने लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ेगी। और वो इंप्रूवमेंट्स क्या है कि आपको सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंस देना है। आप हर किसी को इंपॉर्टेंस देने लगते हो और आप हर किसी को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हो और आप हर किसी की केयर करते हो कि आपकी वजह से उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए। लेकिन आपको इसके बदले वैसे ट्रीट किया जाता है क्या? नहीं ना। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंस देना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अभी आप मिरर के सामने जाइए और खुद को देखिए कि आप किस तरह दिख रहे हो। अगर आप अभी खुद को अच्छे नहीं लग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हेयर सेट नहीं है, मेरा फेस अभी डल है, तो आपके माइंड में ये थिंकिंग चलता रहेगा। और अगर उस टाइम आपके पास कोई आ जाता है बात करने के लिए, तो आपके मन में यही चलता रहेगा कि अभी मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, अभी मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, भले सामने वाला पर्सन ये ना सोच रहा हो, और आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर डाउन हो जाएगा। तो ये सब गेम आपके अपने माइंड का ही है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आपको दूसरों से पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब आप अपना न्यू रूटीन बनाओगे तो उस रूटीन में आप सुबह जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी फूड खाओगे, दिन भर बिजी रहोगे, अपने स्किल्स पर, स्टडीज़ पर काम करोगे, प्रोडक्टिव रहोगे पूरे दिन। और तब आप सोशल मीडिया थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किसी को बताना नहीं है, बल्कि आपके रिजल्ट्स लोगों को बताएगा और लोग बोलेंगे कि यार तू तो पूरी तरह चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो कि आप बाकी लोगों जैसे एवरेज बन के ना रह जाओ तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। हर किसी की अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ और इनसिक्योरिटीज रहती है। तो आपको किसी को चेस नहीं करना है, ना कि इनको कॉपी करना है, बल्कि आप जैसे इंसान बनना चाहते हो वैसा खुद बनो और दूसरों को अट्रैक्ट करो। और मैं आप लोगों को अपनी एक गलती बताना चाहूँगा कि आपको परफेक्शनिज्म के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। मैं हमेशा से सोचता था कि जो अभी मैं काम कर रहा हूँ उसे एकदम परफेक्शन के साथ करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है छोटी मोटी, और उसी गलती के पीछे हम वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो हमें वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसी काम को हमें कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना है। और जो गलती हो रही है उससे हमें उसे सीखना है और अगली बार वो रिपीट ना हो, बस उसका ध्यान रखना है। और एक मज़े की बात ये है कि परफेक्टनेस एग्जिस्ट नहीं करती। अब जिसके बारे में सोच रहे हो कि ये इंसान तो एकदम परफेक्ट है, उसके भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होंगे। तो आपको इम्परफेक्टली परफेक्ट बनना है। तो आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना है और साथ ही साथ फेक वैलिडेशन से दूर रहना है। और मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। आपने ये चीज़ किया भी है लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं करा। जब स्कूल और कॉलेज टाइम पे हमारे एग्जाम्स आते हैं तो हम कितना मेहनत करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, इंपॉर्टेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जब रिजल्ट्स आता है तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने इतना मेहनत किया और उसके पीछे हमारे इतने मार्क्स आए, इतने परसेंटेज आए। और उस टाइम हमें पता चलता है कि हमने जितना मेहनत किया था उतना ही हमें रिजल्ट मिला है, जितना हम डिजर्व करते थे उतना ही हमें आउटकम और रिटर्न मिला है। हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन किसी के मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो किसी के मार्क्स कम होते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। ठीक इसी तरह रियल लाइफ में अगर आप जितना मेहनत करते हो आपको उतना ही ग्रोथ दिखने को मिलेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन से आपको सिर्फ फिजिकली रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली भी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ये अपने लाइफ के जो भी टाइम लाइन में ये आपका सही टाइम है स्टार्ट करने के लिए। आप लाइफ में किसी से पीछे नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि आप लाइफ में खो चुके हो, आपका पर्पस आपको समझ नहीं आ रहा, तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसके ऊपर मैंने इस पर बात की है। अगर आपको रियलाइज़ हो चुका है तो यहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। आपको अपना टाइम प्रोडक्टिव कामों के ऊपर लगाना है, जिससे कि आप इंप्रूव हो रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। बाकी लोग आपको क्या कह रहे हैं या ओपिनियन दे रहे हैं, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको खुद के ऊपर काम करना है और खुद को रिबिल्ड करना है। आपको खुद में चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ ऐसी हैबिट्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जिससे कि आप अपने लाइफ में लेवल अप हो सके। और ऐसी हैबिट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में इन डेप्थ बताया है, तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 1 पर, जो कि है कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। आपको अपने लाइफ में जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो उसे हटा देना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करना, जैसे कि इंस्टाग्राम पर घंटों तक रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, स्नैपचैट में स्नैप्स भेजना, स्पॉटलाइट देखना और फेसबुक पर टाइम स्पेंड करना। और ये सब आपको धीरे धीरे कम कर देना है। और आप इसकी शुरुआत कर सकते हो इन ऐप्स में जाकर इनका नोटिफिकेशन बंद करके। आप लोगों को फालतू के लोग और ऐसे कंटेंट से दूर रहना है जिससे कि आपको अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट ना दिख रहा हो। और इसी के साथ सेकंड स्टेप ये है कि आपको अपने लाइफ में कुछ आदतें इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जंक फूड को अवॉइड करके हेल्दी फूड खाना, नेटवर्किंग स्टार्ट करना, अच्छे लोगों से बातें करना जिनका माइंडसेट ग्रोथ और सक्सेस वाला हो। और आपको नेक्स्ट डे शेड्यूल करके रखना है, जैसे कि कल आप क्या करने वाले हो उसका प्लानिंग आप अभी से कर लो। और आपको यही प्रोसेस को रिपीट करना है, तो जिससे कि आपको हमेशा पता रहे कि अभी आपको कहाँ पर टाइम लगाना है, कहाँ पर टाइम नहीं लगाना है।
इस तरीके से आपका लाइफ रूटीन में आ जाएगा। और जो काम आपने करने के बारे में सोचे उसे टालना नहीं है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना, बल्कि उसे करके आपको डिसिप्लिन में लाना है। आपने एक और तो सुना होगा कि वर्क इन साइलेंस एंड सक्सेसफुल मेक द नॉइस, यानी आपको अपना जो काम है वो आपको शांति से करते जाना है और एक दिन आप जैसे इंसान अभी बनना चाहते हो, अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो आप वो इंसान ज़रूर बन जाओ। अगर आपने सोच लिया कि आप खुद को चेंज करने वाले हो आज से और इसी पल से, तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा एक हैबिट है जो आज आप चेंज करने वाले हो। और आप लोगों को न्यू स्किल्स डेवलप करना चाहिए। मैंने पहले से एक ऐसे वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने ऐसी स्किल्स की बात की है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा, तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आपका लाइफ तभी चेंज होगा जब आप न्यू स्किल सीखेंगे, अच्छे माइंडसेट डेवलप करेंगे, नया रूटीन बनाएंगे और अपने दिन को पहले से डिज़ाइन करके रखेंगे। अगर आप स्किल, हैबिट, डिसिप्लिन, माइंडसेट डेवलप कर लेते तो आपका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये आगे जाके आपको काफ़ी काम आएगा और इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, जैसे वेबसाइट, कंटेंट क्रिएशन एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें जो आपको ज़्यादातर कोई नहीं बताता है। और आपको अपने लाइफ में ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी रखना है कि आपको क्या और कैसे करना है, और ये सब करने से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। डिसिप्लिन यानी किसी से चुपना नहीं, बल्कि खुद को लेवल अप करना। अगर आप खुद को सच में चेंज करना चाहते हो तो शुरुआत आज से कीजिए और अभी से एक्शन लीजिए। और आपको रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है, जिससे कि आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। और आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ आनी चाहिए कि पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। और आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि आप हर दिन 1% से इम्प्रूव कर रहे हो। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, स्टार्ट इट नाउ। और आपके जो भी इनसिक्योरिटीज़ आपको उससे फेस करना चाहिए। आप लोगों को परफेक्शन पे नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।